सो गाइस, इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमने यहाँ दो फैब्रिक लिए हैं। एक हमारा मेन फैब्रिक है ये, और एक हमारा इसका अस्तर है। तो सबसे पहले हम अस्तर पे मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हमें अस्तर को इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है। देखिए, इस तरह से साइड से हम इसको फ़ोल्ड करेंगे, और फ़ोल्ड हमें अपने साइज़ के अकॉर्डिंग करना है। जैसे हमारा जो साइज़ है ये 40 इंच है, 40 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आया हमारा 10 इंच। 10 में हमें 2 इंच का मार्जिन रखना है, और थोड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन हम इसमें रखेंगे क्योंकि ये हमारा प्रिंसेस कट ब्लाउज है, इसलिए। तो करीबन 12.5 इंच हम रखेंगे। अब इस तरह से हमें फ़ोल्ड करके इसको अच्छे से बिछा लेना है। तो यहाँ पे देखिए, जो नीचे वाला जो फैब्रिक है इसको हमने आधा इंच बाहर की तरफ रखा है। नीचे वाला हमारा फ्रंट पार्ट है और ऊपर वाला हमारा बैक पार्ट है। तो यहाँ पे मैं दोनों पार्ट की कटिंग एक साथ कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको बना के बैक वाले साइड को दिखाऊंगी। तो यहाँ पे हम लेंथ अपने अकॉर्डिंग रखेंगे, जितनी भी आपको लेंथ रखनी है। अब इस तरह से इसको सीधा कर लेंगे। ये देखिए, सीधा करने के बाद अब हम यहाँ पे शोल्डर रखेंगे 5.5 इंच, और आर्म होल यहाँ पे रखेंगे 6 इंच। तो 6 इंच पे मार्किंग करने के बाद इसको यहाँ से इस तरह से सीधा कर लेंगे। ये देखिए, अब यहाँ से भी इसको हम आगे से सीधा कर लेंगे। और अब इसके बाद हम चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट का जो फोर्थ पार्ट है वो है 10 इंच। 10 इंच पे हम मार्किंग कर लेंगे। और अब हम क्या करेंगे, आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से हमें 2 इंच पे मार्किंग कर लेनी है, और यहाँ से इस तरह से आर्म होल के लिए गोलाई दे देनी है। गोलाई देने के बाद अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे, और दोनों पार्टों को अलग कर लेंगे। तो इस तरह से दोनों पार्ट हमने एक साथ कट कर लिए हैं। अब हम फ्रंट वाले पार्ट को हटा के बैक वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा बैक वाला पार्ट है। यहाँ पे हमें नेक की विड्थ लेनी है 3 इंच, और लेंथ में हम 8 या 8.5 इंच पे मार्क करेंगे। अब यहाँ से हमें इसको इस तरह से शेप दे देनी है। ये देखिए, और यहाँ से हमें इस तरह से तिरछे में इसको मार्क कर लेना है। किस तरह से करेंगे देखिए, जो भी आपका यहाँ पे साइड से फिटिंग का मार्क है उसमें हमें, ये देखिए, जैसे कि 2 या 2.5 इंच पे हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे। और अब हम इसमें तिरछे में मार्किंग करेंगे। ये देखिए, इस तरह से। तो इस तरह से हमें मार्किंग कर लेनी है। मार्किंग हमने कर ली है, और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और यहाँ से भी इसको इस तरह से कट कर लेंगे। तो अस्तर में हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब हम मेन फैब्रिक में करेंगे। तो अब इसका मेन फैब्रिक लेंगे, इस तरह से इसको फोल्ड कर लेना है हमें, और जो हमने अस्तर की कटिंग करी है उसको हम इसके ऊपर इस तरह से रख लेंगे। और सेम इसी की तरह हम मेन फैब्रिक को भी कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। अब इसकी हम स्टिचिंग करेंगे। तो इस तरह से दोनों फैब्रिक को हमने आपस में मिला लिया है। देखिए, अस्तर और मेन फैब्रिक को। अब हमें यहाँ से इसको यहाँ तक सी लेना है दोनों साइड में, और सिलाई लगा के इसको पलट लेंगे और उसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से पलट के देखिए, मैंने साइड से सिलाई भी लगा ली है। ये देखिए। और अब क्या करेंगे, जो यहाँ पर हमें डोरी अटैच करनी है, तो डोरी मैंने पहले से यहाँ पे रेडी करके रखी है, जिसको हम इस तरह से अटैच करेंगे। देखिए, दोनों डोरी मैंने बना के तैयार कर ली है। तो इसको हमें इस तरह से अटैच करनी है। देखिए, ये देखिए, यहाँ पे हमारा जो फिटिंग का निशान, जो भी हमारा फिटिंग का निशान होगा उसके यहाँ पे हमें इसको अटैच कर लेना है। फिर हमें सिलाई लगा लेनी है दोनों साइड पे। तो आप देख सकते हैं, इस तरह से मैंने डोरी को अटैच कर लिया है। तो गाइस, इस तरह से हमने डिज़ाइन तैयार कर लिया है। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें।